यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सुन पा रहे होंगे मुझे। सर का एक सवाल आया है, इनके स्कूल में परीक्षा है। इन्होंने एक सवाल पूछा, एक फंक्शन है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन। ये मेरा एक फंक्शन है, मुझे चेक करना है कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। इस तरह के दो सवाल करा देते हैं, ये असाइनमेंट में भी है हमारे। सर ने पता नहीं कहाँ से पूछा है। तो ये मॉडुलस फंक्शन का आपको नेचर मालूम होगा, क्लास 11 में आपको बताया गया था। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसकी वैल्यू या तो एक्स आती है या माइनस एक्स आती है। एक्स कब आती है? जब एक्स की वैल्यू जीरो से क्या होती है, बड़ी या इक्वल होती है। और माइनस एक्स तब आता है जब एक्स की वैल्यू जीरो से स्मॉलर होती है। ये आप एग्री करते हैं संस्कृति मैडम? शुभम जी और समर्थ बाबू? ओके। तो अब यहाँ पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो फंक्शन बनाने पड़ेंगे हमारे को। फंक्शन कैसे बनाते हैं? देखो ऐसे बनाएंगे। एक बार लेंगे हम एक्स को लेस देन, सॉरी क्या था, एक्स इज। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे? एक बार एक्स की वैल्यू लेंगे लेस देन जीरो, और एक बार एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? जीरो से बड़ी लेंगे और वन से छोटी लेंगे, और एक बार एक्स की वैल्यू लेंगे वन से बड़ी। इसको समझ लीजिए जरा, ये लिखने का एक तरीका प्रोटोकॉल है। एक बार क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो से क्या लेंगे हम, छोटी लेंगे। एक बार एक्स की वैल्यू जीरो से क्या लेंगे, छोटी लेंगे। फिर एक बार एक्स की वैल्यू जीरो से क्या लेंगे, बड़ी लेंगे, लेकिन वन से क्या लेंगे, छोटी लेंगे। और एक बार एक्स की वैल्यू वन से क्या लेंगे, बड़ी लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपके फंक्शन बन के तैयार होंगे आपके। इसका वाला और भी कराऊंगा अभी मैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी लेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी मेरे लिए? मेरी इस फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी? तो मेरे लिए फंक्शन क्या बनेगा वो मैं समझता हूँ। जो मेरा एफ एक्स होगा वो क्या बनेगा? एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, जीरो से छोटी कोई वैल्यू बताओ मुझे कितनी हो गई? माइनस वन ले ली मान लो। अगर इस फंक्शन में माइनस वन पुट करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी ये? आप कहोगे सर माइनस वन की वैल्यू लेंगे, मोड में तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। लेकिन नहीं, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है तो पॉजिटिव आती है। लेकिन फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन किस में आएगा इसका? नेगेटिव में ही आएगा। फंक्शन किस में आएगा इसका बेटा? नेगेटिव में ही आएगा। एक बार समझ लेते हैं पहले हम लोग। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू अगर जीरो से मैं छोटी पुट करूंगा तो कितना आएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? माइनस एक्स आएगी। और यहां पे वैल्यू क्या आएगी इसकी? माइनस क्या आएगी? एक्स माइनस वन आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको संस्कृति? नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो ये भी नेगेटिव आएगा, और ये भी किस में आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। तो यानी क्या हो जाएगा फंक्शन सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बताओ? माइनस एक्स, बोलो तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस वन। तो हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ। एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी, एक्स की वैल्यू क्या, जीरो से बड़ी लेकिन वन से छोटी, और एक्स की वैल्यू क्या, वन से बड़ी। क्या लेंगे यहाँ पे इसको अब? वन माइनस टू एक्स आएगा फंक्शन। ये क्या आ जाएगा फंक्शन? वन माइनस टू एक्स। तो यानी फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे फंक्शन बनाना पड़ा। अब मैं क्या लूंगा? अब एक्स की वैल्यू जीरो से क्या ले रहा हूँ, बड़ी ले रहा हूँ, लेकिन वन से मैं छोटी ले रहा हूँ। तो जीरो से बड़ी लेने का मतलब क्या हो गया? ये वैल्यू जीरो से बड़ी वैल्यू है, वन से छोटी है, तो कितनी ले ली मान लो? 1.5 ले ली। तो 1.5 लूंगा तो ये फंक्शन तो किस में आ जाएगा आपका? सॉरी, जीरो और वन की वजह 1.5 आएगी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी और ये किस में आ जाएगी? नेगेटिव में आएगी। 0.5 लिया ना मैंने, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे? ये वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, एक्स माइनस वन। आ जाओ बेटा, एक्स माइनस एक्स प्लस वन। तो क्या आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू? वन आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे पास? वन आ जाएगी। और जब एक्स वैल्यू वन से बड़ी लूंगा मैं, वन से बड़ी लूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? ये 1.5 लिया आपने, तो 1.5 ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, और 1.5 माइनस वन ये वैल्यू भी क्या हो गई आपकी? पॉजिटिव हो गई। तो क्या फंक्शन लेंगे आप? एक्स और एक्स माइनस वन। तो फंक्शन क्या बन जाएगा? 2x माइनस वन बच जाएगा। समझ में आ गया? आप कर लेगा? पूरा कर दूं मैं एक सवाल और कराया था क्योंकि मैडम ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया अभी। यहां तक क्लियर है चीज आपको बेटा? स्क्वायर बन रहा है, देखते हैं कौन बाजी मारेगा। है? हाँ, हाँ जी। ये समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कही है आपको? एक बार ये कॉपी कर लो, फिर मैं एक सवाल और कराऊंगा ऐसा आपको। सर कॉपी कर लीजिए। अच्छा, मैं वो भी देख लूंगा मैडम, वो भी देख लूंगा मैं, आप चिंता ना करें मैडम। क्योंकि आज काफ़ी बच्चों की कल परीक्षा है,
सैटरडे इज माई इको पेपर, आई एम नॉट कमिंग टुडे। यार ये ध्रुव आता ही नहीं है। समर्थ, इको का पेपर है सैटरडे को। समर्थ, इको का पेपर है क्या? शुभम, तेरा बड़ा आसान पेपर है यार। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, कर लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं, करा हुआ था हमारा वैसे तो। ये दोबारा बता देते हैं, एक सवाल के थ्रू बताते हैं दोबारा से। यहाँ पे देखिए, हाँ हाँ, असाइनमेंट का तो नहीं है, लेकिन असाइनमेंट का क्वेश्चन एक करा देते हैं हम लोग आपको। ये एग्जाम्पलर का तो सारे भाई बंधु यही है बेटा, जिसने असाइनमेंट कर लिया ना उसकी क्या हो जाएगी, बल्ले 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 हो जाएगी उसकी। समर्थ, एक बार हम दोबारा बताते हैं आपको। समर्थ, ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, ये 52 एक बार कॉपी कर लो ये। बस यहाँ डिफरेंशिएबल की जगह क्या लिख लेना बेटा, कॉन्टिन्यूस लिख लेना। क्या लिख लेना, कॉन्टिन्यूस लिखो जरा। शो डैट की फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, मैं पूरा करके दिखाता हूँ। हाँ, शुरू का तरीका तो यही होगा, शुरुआत यही होगी। और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको आता है, मतलब फंक्शन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, संस्कृति लेता हूँ उन सवालों को भी। आज शायद ना भी ले पाऊँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा मेरा तवज्जो इन टॉपिक की तरफ ज़्यादा होगा। कितनी कितनी पॉजिटिव सोच है इस बच्चे की, देखिए। ऐसे बच्चे आगे निकलते हैं जो दूसरों को मौका भी देते हैं। ये देखिए, मोड ऑफ x-1 प्लस मोड ऑफ x+1 लिख लिया आपने। इसके फंक्शन कैसे बनेंगे देखिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। क्या सवाल था बताओगे जरा एक बार, एफ एक्स क्या दे रखा था, मोड ऑफ क्या था, प्लस मोड ऑफ x+1। ये फंक्शन बनते कैसे, एक बार तरीका सीखते हैं। होता क्या है, देखो आपने 11th क्लास में किया था समर्थ, मोड ऑफ x की वैल्यू या तो x होगी या -x होगी। x कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है। और -x कब होती थी, जब x की वैल्यू 0 से क्या है, स्मॉलर है। ये बात मानते हैं आप समर जी? तो इस फंक्शन को कैसे करेंगे कन्वर्ट हम लोग, मैं आपको लिखने का तरीका दूसरा बता देता हूँ जरा, देखिए। यानी केस 1 बनाया है मैंने यहाँ पे, केस वन मैंने क्या बनाया यहाँ पे, जब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1 से क्या होगी, सॉरी -1 से छोटी होगी, तो फंक्शन क्या होगा। क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू, एक -1 और एक 1 है। कौन कौन सी वैल्यू, -1 और 1। तो पहले छोटी वाली वैल्यू सेलेक्ट कर ली, -1। तो एक बार x वैल्यू -1 से छोटी लेंगे, और एक बार x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, -1 से क्या लेंगे हम लोग, -1 के बराबर लेंगे, या -1 से क्या लेंगे हम लोग, बड़ी लेंगे, और 1 से क्या लेंगे हम लोग, छोटी लेंगे। और केस 3 क्या बनेगा, मैं बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्मॉल वाला केस कवर करना है ना यहाँ पे। तो या तो इक्वल टू लगा नहीं सकते, इक्वल टू किसके साथ आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के साथ आएगा। क्यों इसलिए नहीं आ सकता ना, क्योंकि फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, एक्स की वैल्यू एक बार 0 से छोटी लेनी है पहली वाली से, और दूसरी वाली के साथ क्या लेते हैं, बड़ी वाले के साथ लेते हैं हमेशा ये। तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या लेंगे, ये आ रहा है एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें बन गई, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। हेलो 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 हेलो, मेरी बात समझ में आई आपको समर्थ यहां तक? हेलो हेलो हेलो, तो ऐसे लेंगे, एक सवाल का और बनवा लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, -1 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है बताओ, -2, -3, -4। समझ में आ रही है शुभम मेरी बात, समर्थ? एक्स वैल्यू -2 ले लिया हम लोगों ने। अगर हम -2 लोगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी बताओ, -2 -1, वैल्यू क्या आई, -3 आई। क्या वैल्यू आई, और यहां पे लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, -2 + 1, ये भी वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। तो दोनों ही केस में वैल्यू क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव आ रही है। दोनों केस में वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो फंक्शन कैसे लिखेंगे हम पहले केस में, इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे -(x-1) और -(x+1). समर्थ,
ऐसे लिखेंगे इसको, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ यहाँ। इसको और सॉल्व करो, कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, ये बनेगी। तो क्या बनेगा टोटल, ये 1 से 1 कट गया, माइनस 2x बन गया फंक्शन ये। मैं फिर लिख के दिखाऊंगा कंटिन्यूटी वाले सवाल की तरह। ये आ गया मेरे पास। हेलो, नमस्कार। हाँ जी बताओ। आप है ना बीच वाला बेल बजा दो, मैं ना क्लास में था, नीचे वाली बेल दबा दो आप, है ना। नीचे से मतलब बीच वाली बेल दबा दीजिए। 5 बेल लगी हुई है ना, तो बीच वाली, सेंटर वाली। हाँ ठीक है। समझ में आया? दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, जब एक्स की वैल्यू -1 से क्या बड़ी आ रही है, -1 से बड़ी आने का मतलब कौन सी वैल्यू होगी, -1 से बड़ी और 1 से छोटी हो, कौन सी वैल्यू होगी वो बताओ। 0 ले लिया आपने, कितनी वैल्यू ले ली मान लिया आपने, 0 ले ली। अब 0 पुट करो यहाँ पे, क्या आएगा, 0 ले लिया आपने, 0 - 1, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ये ले लो। 0 + 1 वैल्यू किस में आएगी, ये पॉजिटिव में आएगी। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, अब यहाँ क्या लिखेंगे, -x - 1 प्लस क्या लिखेंगे, x + 1। ये वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे, ये वैल्यू नेगेटिव में लेंगे हम लोग। बात समझ में आई मेरी, ये वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, पता नहीं लगा आपको कि नेगेटिव में क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है ना बेटा, और यहाँ ये वाली वैल्यू क्या आ रही है हमारी, पॉजिटिव में आ रही है। तो ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। कितना आएगा बताओ सॉल्व करके, -x + 1 + x + 1, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, x से x कट गया तो कितना आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गई हमारे पास। अब क्या लें, तीसरा, x की वैल्यू >1 लें, >1 वैल्यू बताओ। हाँ जी भैया, हेलो हेलो हेलो, तीसरा निकाल के दिखाओ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे, 1, 1 से बड़ी वैल्यू क्या लोगे, 1 से बड़ी वैल्यू बताओ कोई भी वैल्यू मुझे। 2 ले, चलो 2 ले ली, तो क्या आएगा, 2 - 1, 1 आ रहा है हमारे पास, 2 + 1 3 आ रहा है। पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, नेगेटिव आ रही है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो क्या लिखेंगे, x + 1 और सॉरी x - 1, और क्या लिखेंगे, क्या आएगा बेटा, कितना आ जाएगा बताओ जरा, ये 2x आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे हम लोग, नॉर्मली सवाल में दिया रखा होता है, तो क्या लिखेंगे आप, -2x 2, हेलो, हाँ जी भैया, खुल गया गेट, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ले लिए ना, पासपोर्ट ले लिए ना, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू जी। ये बन गया, ये क्वेश्चन बन के आ गया। अब ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं हम लोग, मैं इसको पूरा करके दिखाया तो एक बार। समझ यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको अब। तो बेटा वो होता है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव ही आएगी, नो डाउट। लेकिन यहां हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन जो एक्स की फॉर्म में है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन की। ये हमने जो कंसेप्ट यूज किया है केवल उसका साइन आइडेंटिफाई करने के लिए किया है, कि आइडेंटिफाई करने के लिए किया है कि उसका केवल साइन। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो फिर तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी बेटा, तो हमेशा एक्स कर देते। लेकिन क्यों हम इसको -x लिखते हैं बताओ, इसलिए तो लिखते हैं कि जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी या बड़ी होगी। ठीक है समर्थ, हाँ हाँ, मैं सवाल को पहले पूरा करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। क्या हो गया सर, अभी जाओ, ये वाला सवाल हो जाने दो ना यार, इसी में टाइम लग जाना है तुम्हारा तो। हाँ क्या बेटा,
पीछे वाली ये लो, या मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया था ये। अब कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी वो भी देख लेते हैं हम लोग। घबराने वाली क्या बात है इसके अंदर में, मैथ्स है थोड़ा टाइम लेती है। हाँ पहले -1 से कर लेते हैं, एक सवाल बना लेते हैं। तुम्हारा एक बार कॉपी कर लो, फिर हम सवाल को पूरा करेंगे। हो गया। चलें बेटा, अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं संस्कृति -1 पे, ठीक है बेटा। ये फंक्शन आ गया था हमारा, कहाँ गया, अच्छा अगले वाला है ना। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ये सवाल यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब मेरे पास ये फंक्शन बन के तैयार हो गया ये। अब मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ इसकी। पहले चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। -1 पे चेक करने का तरीका क्या है, 3 लिमिट होती हैं। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड में निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी -1 माइनस पे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट किस में निकलेगी वो बताएगा जरा मुझे। RHL कैसे निकालेंगे हम लोग, एट एक्स टेंस टू -1 प्लस, और एक कैसे निकालेंगे हम लोग, लिमिट क्या निकालेंगे, एक्स टेंस टू -1 पे। समझ से क्लियर है आपको बात ये, हम ऐसे निकालेंगे नहीं निकालेंगे। तो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एक्स टेंस टू -1 है, तो फंक्शन कौन सा लोगे आप, जब -1 से छोटी वैल्यू आ रही है तो बताइए कौन सा लेंगे। आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई है। कितना लेंगे हम लोग, -2x लेंगे। और जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग, अब -1 -h पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, -h। तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट किसमें बदल जाएगी, अब ये एस टेंस टू 0 में बदल जाएगी। एस टेंस टू 0 में बदल जाएगी, कितना हो जाएगा ये -2, और कितना आएगा ये -1 -h। क्या आ जाएगा, -1 -h, x की वैल्यू। अब सॉल्व करो कितना आएगा ये, -2 + 2h हो जाएगा। अब h को 0 पुट करो यहाँ पे, कितना आएगा ये वाली 2 आ गई है, मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई है, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालूंगा, यहां से निकालूंगा। फंक्शन कौन सा लूंगा राइट हैंड लिमिट, बताओ। जब एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी आ रही है, कौन सा फंक्शन लगेगा, हाँ जी कौन सा फंक्शन लगेगा, 2 लगेगा बिल्कुल। तो इसमें तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं थी, ये वाली तो ऑटोमेटिक ही कितनी आ गई, 2 आ गई है। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स जब एग्जैक्ट -1 के बराबर होगा, तो भी कौन सा फंक्शन लगेगा, यही लगेगा। ये भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। समझ में आ गया, क्या लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों बराबर है, इज इक्वल टू 2। तो क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। शिवम समझ में आई कुछ कुछ बात, पल्ले बड़ी, पल्ले बड़ी की बात। अब इस क्वेश्चन में एक बार और चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम लोग, क्या चेक करेंगे, एक्स इजिकल टू 1 पे भी चेक कर लें। समर्थ एक बार कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, शुरू किया है तो। किस पे चेक करेंगे अब, एक्स इजिकल टू, कॉपी कर लो पहले, ये वाली ये इसलिए आ गई ना बेटा, जब x की वैल्यू -1 से क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है। यहां पे x की वैल्यू -1 से बड़ी नहीं आ रही फंक्शन की, देखो। अगर x की वैल्यू -1 के बराबर है या -1 से बड़ी है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है ना बेटा मुझे। अब मैं इसकी फंक्शन की कंटिन्यूटी कहां पे चेक करूंगा मैं,
x इज इक्वल टू 1 पे भी चेक कर रहा हूं मैं, कर लूं बेटा, ये रब कर दूं यहां से। चलिए जी, अब मैं किस पे चेक करूंगा, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करूंगा, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करता हूं मैं। अब दूसरा पॉइंट 1 था, तो क्या निकालेंगे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटी जो वैल्यू आ रही है, फिर क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट किस पे निकालेंगे, 1 प्लस, और फिर किस पे निकालेंगे, x टेंस टू 1 पे निकालेंगे एग्जैक्टली। जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो फंक्शन कौन सा लगाऊंगा बताओ मैं, जब 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, आप बताइए मैडम क्या लेंगे, जब 1 से छोटी वैल्यू आ रही है तो फंक्शन ये लगेगा। तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 2, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो फंक्शन कौन सा लगाऊंगा मैं, 2x लगाऊंगा। और जहां जहां x है वहां क्या पुट करूंगा मैं, अब 1 प्लस h, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है। मैं फ़ोन ले लूंगा तुम्हारे यार, तुम्हें सिंसियरिटी नहीं है, यहाँ टेंशन दे रखी है तुमने। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच, एच को कितना पुट करेंगे, 0, तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई है, 2 आ गई है। और जब लिमिट x टेंस टू 1 है तो कितना आएगा, तो 1 से बड़ी है तो क्या लगेगा, 2x, और x की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ कितना आ गया, 2। क्या तीनों बराबर आ रहे हैं क्या समर्थ, LHL क्या कह रहा है बता जरा, क्यों ये x की वैल्यू 1 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन लगेगा इन तीनों में बता, वो इसलिए नहीं है, वो -1 से छोटी है ना, यहां मुझे 1 से छोटी देखनी है ना मेरे बच्चे, ये 1 है, 1 से छोटी तो यही लूंगा ना मैं, 1 से छोटी तो मैं यही लूंगा ना बेटा। समझ में आ गई मेरी बात, समर्थ क्लियर है बेटा, समर्थ क्लियर है, चलो आगे, हाँ कर लो, कॉपी कर लो, मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। ये कौन सा वाले में, कौन सा सवाल, तो प्रिंट आउट निकाल लिया तूने, मैंने भेजे तो थे, तेरे को दे तो रखे थे, चल कोई बात नहीं, हाँ कौन सा बताएंगे अभी, कह नहीं सकता, कुछ भी नहीं है। अच्छा चलें आगे, हो गया तेरा, नहीं, अच्छा किस कई तरीके तूने तूने और तरीके से करा होगा, चलो आगे जरा मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट, करवाएंगे शाम को करवाएंगे, कि बीच में फिर ऐसे घुस नहीं पाऊंगा ना, हाँ बोलो क्या, इन्होंने बोला e की पावर 1/x, अब डिपेंड करेगा x की वैल्यू 0 होती है लिमिट, ये लिमिट जा रखी होती है x टेंस टू 0, तो इसका मतलब हो गया e की पावर -1/0, e की पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, ये लिख लो, इसका डेरिवेशन है, फिर e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, लिख लीजिए, मैं अभी एक बच्चे को लिखवा के भी आ रहा हूँ। नहीं हो बेटे, एक ही बार इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी लिखिए एक बार दोबारा से आप, और ई की बार -इन्फिनिटी की वैल्यू 0 लिख दीजिए आप, ये नेट रिजल्ट याद करो, हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे आज। हाँ नहीं, ई की बार 1/x है तो 1/0 हो जाएगा, एक्स की तो वैल्यू पुट करोगे ना आप, बिना उसके गए आप कैसे डिसाइड कर लोगे आप, कल को ई की बार 1/x के पीछे पड़ गए तुम तो, अगर एक्स की वैल्यू 1 है मान लो, तो ई की बार 1/1, तो ई की वैल्यू तो ई रहेगी ना, तो डिपेंड करेगा, जब तक एक्स नहीं तब तक वैल्यू नहीं। चलते हैं आगे हम लोग, मैं बेटे कंटिन्यूटी क्लियर है आपको, ये वाली समर्थ, समर्थ, हाँ
मैं इसी सवाल को कंटिन्यू करा रहा हूं क्योंकि इन बच्चों की डिफरेंशियबिलिटी भी आएगी। क्या आएगी? मैं इसी क्वेश्चन को डिफरेंशियबिलिटी के तरीके से और करा रहा हूं आपको, एक बार मैं कराना चाहता हूं, करा दूं बेटा? थैंक यू सो मच। अब आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन करने के योग्य है या नहीं है किसी भी गिवन पैरामीटर्स में, तो उसको करने का तरीका होता है। उसके लिए क्या निकालते हैं हम? अभी आप केवल रट लो जरा एक मिनट के लिए। क्या निकालेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, कैसे निकालते हैं? एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। एक निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, वो कैसे निकालते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस पे। क्या फॉर्मूला होता है उसका? उसका सेम फॉर्मूला होता है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये लिख लीजिए। अगर ये दोनों चीजें बराबर होंगी तो फंक्शन क्या कहलाता है? डिफरेंशिएबल कहलाता है। आप लोगों को करा हुआ है ये, लिखिए जरा। सवाल मैं चेंज कर दूंगा, चाहे ये आ गया। हाँ बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फंक्शन बदल जाएगा साइन के हिसाब से, यानी कि अगर ये दोनों चीजें बराबर होंगी तो फंक्शन क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये मैं एक सवाल करके दिखाता हूँ आपको। हाँ मेरे को ध्यान नहीं है ऐसे, इतनी जगह कराते रहते हैं ना, पागल ही हो जाता है आदमी। फंक्शन क्या कहलाएगा समर्थ? डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समर्थ क्या कहलाएगा फंक्शन? कोई आवाज नहीं है ये सर की। क्या कहलाएगा सर? कोई आवाज नहीं है सर की। डिफरेंशिएबल कहलाएगा। आ गई है आवाज। डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो एक एक डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल करा देता हूँ मैं आपको, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक सवाल देख लेते हैं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। बोर्ड में भी इस बार 2 सवाल आए थे डिफरेंशिएबिलिटी के बेटा। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं मतलब 13, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 लिख लीजिए। इसमें कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। हम चेक करके देखेंगे, कंटिन्यूटी हम नहीं करेंगे चेक, खाली क्या चेक करेंगे? इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। एक बार कॉपी कर लो उसको और उसमें लिख देना चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसकी क्या चेक हो जाएगी? डिफरेंशिएबिलिटी। डिसकंटिन्यूटी के लिए जब तीनों चीजें बराबर नहीं आएंगी तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और तीनों चीजें बराबर आ गई तो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सवाल लिख लिया आपने? मैं लिख रहा हूँ जरा सवाल को, मुझे बताना क्या था, क्या जरा था बताना जरा, बोलो। 3x माइनस 2, कॉपी लिखाइए जरा अपनी एक बार। 3x माइनस 2 जब x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, और x की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी और 2 से छोटी है, और x की वैल्यू 2 से बड़ी है। क्या लगेगा ये? और हमें किस पे चेक करनी है? हम चेक कर सकते हैं 1 पे भी और 2 पे भी। हमसे किस पे चेक कराई जा रही है? 2 पे चेक कराई जा रही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? एट एक्सटेंस टू क्या लेंगे हम लोग? 2 माइनस लेंगे। पहले इस पे चेक कर लें, फॉर्मूला क्या लगाया मैंने? एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। समझ मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करेंगे हम लोग? अब 2 माइनस एच क्या पुट करेंगे हम लोग? पूछो क्यों? पता है सर क्या क्यों का? हाँ एल एच एल है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा? एफ
टू माइनस एच माइनस F2 अपॉन टू माइनस एच माइनस टू। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटा? ए की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस एच है। मैंने वैसे पुट कर दिया। समझ बात समझ में आई? संस्कृति केवल मैं वैल्यू पुट करी है यहाँ पे। ए की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 माइनस एच थी। एक सवाल और भी कराऊंगा मैं आपको ऐसा, या हाँ पे कोई बात नहीं। एक्स की वैल्यू 2 माइनस एच पुट कर ली है बोली। अब एक्स की वैल्यू 2 माइनस एच का मतलब क्या हो गया? एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है। फंक्शन कौन सा लगेगा तीनों में से बताओ? शुभम, फंक्शन कौन सा लगेगा जब एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है तो? शुभम तो बताए ना, शुभम बताएगा तो पता लगेगा। संस्कृति आप बताओ कौन सा वाला? हाँ, 2x² माइनस एक्स वाला लग जाएगा। और जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे? अब 2 माइनस एच। जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दूंगा मैं? 2 माइनस एच। जहां जहां एक्स है तो कितना हो जाएगा ये? लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू तो था ही, टू, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? माइनस F2 का मतलब क्या है? जब एक्स की वैल्यू 2 के बराबर है तो फंक्शन कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। जब एक्स की वैल्यू एक्जैक्टली 2 के बराबर तो क्या आएगा? इसको सीधे ही सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। मैंने एक्स को यहाँ पे 2 पुट कर दिया बेटा। तो अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? अपॉन में क्या आएगा? 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? माइनस एच बच गया। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, ब्रैकेट ओपन करो, कितना आएगा? 2 बाहर है, 2 माइनस एच का स्क्वायर कितना आता है? 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। और ये आ जाएगा -2 प्लस एच माइनस 6 अपॉन में माइनस एच आ रहा है। सॉल्व भी कर रहे हैं इसको हम लोग, कितना आएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2 प्लस एच माइनस 6 अपॉन माइनस एच। कितना आ रहा है बताओ कट पिट के? कुछ कट रहा है? -2 -6 और 8 कट गया, कितना बच गया? 2h स्क्वायर माइनस 7h माइनस एच। याद आया? कल हम यही सवाल कर रहे थे शायद, जब 7 और 9 की गड़बड़ आई थी। कितना आएगा ये? कितना कॉमन ले लिया यहाँ से? अब एच कॉमन ले लो, कितना बचेगा? एच से एच कट जाएगा, माइनस का 2h प्लस का 7 बच गया। एच को जीरो पुट करो, कितनी वैल्यू आ गई? 7 आ गई। हाँ 7 आ रही है बेटा। हाँ वो भी ठीक है। हाँ हाँ, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। -2h कहाँ से? क्योंकि ये नीचे बाहर माइनस है ना बेटा। हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू समझ में आई आपको बेटा? समर्थ, शुभम, बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक कह रहे हो आप। लेकिन हम शुरू में पुट कर देते हैं ना। ठीक है, हमने पहले ही एक्स को घुसा दिया। हमने पहले ही एक्स को घुसा दिया था इसके अंदर, एच को। थोड़ा लंबा हो गया। चलें? कॉपी कर लिया बेटा? हाँ जी, कॉपी कर लिया बेटा? चलिए अब हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। निकालें? शुभम हटा दो उसको जरा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था?
एक सवाल और करा दूंगा, वो तेरे तरीके से करा दूंगा। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो क्या हो जाएगा ये, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करूँगा मैं, 2 प्लस एच, और जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या पुट करूँगा मैं, 2। ठीक है मैडम। तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट ये हो जाएगा एस टेंस टू 0, फिर ये कितना हो जाएगा, एफ 2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन, ये हो जाएगा F2 प्लस एच में कौन सा फंक्शन लूंगा मैं अब, जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है। आप बताओ बेटे संस्कृति कौन सा फंक्शन लेंगे तीनों में से, थर्ड वाला ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां 2 प्लस एच पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 5 2 प्लस एच माइनस 4, और F2 की वैल्यू हमने कितना निकाली थी अभी, 6 अपॉन में कितना आ गया, एच आ गया, 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा अभी, 5 2 जा, कितना बच जाएगा, मेरा भी 5 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू नॉट एक्स इजिकल टू 5 पे, सॉरी 5 नहीं सॉरी 2 2, एक्स इजिकल टू 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दिमाग में घुस गया अभी ये सर, एक सवाल और करेंगे अभी हम लोग। समर्थ क्लियर है बेटा आपको ये, इस बार बोर्ड के पेपर में भी यही सवाल आया था, लेकिन इससे आसान आया था थोड़ा और। पहले कॉपी कर लो फिर आगे चलेंगे। देखो एक क्वेश्चन की वैरायटी कराने में कितना टाइम लग गया हमें, ये मैथ्स है मेरे भाई। कल एक टॉपर बच्चा कह रहा था यार हो ही नहीं रही मेरे से मैथ्स, ओहो हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक टॉपर बच्चा कह रहा था यार मेरे से मैथ्स हो ही नहीं रही, बहुत है 2 चैप्टर में तो भाई नन्ही याद आ गई, कितनी वैरायटी आपने कर ली। चलिए आगे, चलूँ आगे। एक क्वेश्चन एक ऐसा है, ये नहीं, ये करके पक गया हूँ मैं वाला। 73 कह रही है मैडम, कराया था मैंने परसों, वीडियो में देख लियो। अच्छा अच्छा, अभी तो 40 के आसपास एक सवाल था, वो बहुत प्यारा सवाल था। 40 नहीं, ये तो बोर्ड में आया था सेम 34 क्वेश्चन, बोर्ड वाला कर लें। चले मोड वाले कर लोगे फिर हम आगे चलूं। ये 60 क्वेश्चन के पीछे पड़े होंगे भाई, ये 60 क्वेश्चन कर लो, चेन्नई का आया हुआ है। कब आया था ये, चेन्नई में 2015 में आया था, आज से 9 साल पहले, जब आप दूसरी क्लास में थे। देखिए ये सवाल कॉपी कर लो जरा 1 मिनट के लिए, बाकी हम डिफरेंशियबिलिटी करेंगे कंटिन्यू। सवाल कॉपी कर लो पहले, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1, 60 60 60 के पीछे लगे हुए हैं।
गुड इवनिंग सर, आई विल टेकिंग द क्लास इन ऑनलाइन मोड। ओके, मैं तो टेस्ट लेने की सोच रहा था इनका आज। सैटरडे और ट्यूसडे जा रहा है घूमने? कहाँ? नानी हाउस? मनाली? किसको मना ली तूने बेटा? तू घूमता बहुत है भाई। अच्छा, स्कूल ट्रिप पे कितने पैसे ले रहे हैं? कितने कितने ले रहे हैं? 10,000 रुपये ले रहे हैं। कितनी नाइट का है? 4 नाइट्स? सैटरडे नाइट, संडे नाइट, मंडे नाइट और ट्यूसडे नाइट। तो वेनेसडे हो गया। 4 दिन के 10,000 रुपये। सही है यार। और तुम्हारे टीचर ले भी जाते हैं तुम्हें 4 4 दिन के लिए मनाली। तुम तो पूरे स्कूल को उठा लोगे धमाल पे। हैं? अकाउंट्स वाले सर जा रहे हैं भाई? एक ही टीचर ले जाएगा सारे बच्चों को? अच्छा, 4 टीचर अपनी पर्सनल कार में जाएंगे? कितने बच्चे जा रहे हैं? 40 बच्चे जा रहे हैं। सही है यार, एक टीचर के तो। तुम्हारे सर तो वैसे भी सीधे से हैं बहुत यार। देखो, y इज इक्वल टू पैरामाउंटेन के स्कूल का नाम। देखो ये दे रखा है आपको, प्रूफ क्या करना था आपको? बोलना जरा, x² - 1 लिख लिया बेटा आपने? x² - 1 और क्या आगे? x, हाँ, माइनस, इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। सिंपल सा सवाल है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर घोड़े खुल गए हमारे, क्या आएगा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। और x+1 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x का 1, 1 का 0। इसका कितना होगा? रूट एक्स का कितना? 1/2 और x-1 का कितना हो जाएगा? वही 1। अब यहाँ से 2 क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, बच कितना गया? समझ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। यहाँ एलसीएम कितना आ गया? अब ये एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना? ये बच जाएगा नहीं बचेगा? अब अगर आप कहो तो देखो, ऊपर वो सेम चीज नहीं आ रही जो हमारा वाई था, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ रहा है यार इसमें। क्या फर्क आ रहा है बताएगा कोई बच्चा? साइन उल्टा है तो x+1 आगे है और ये पीछे है। तो मैं इसकी जगह ऐसे लिख दूं, मैं -y लिख दूं इसकी जगह बेटा? यस और नो? मैं -y लिख दूं ना इसकी जगह? संस्कृति समझाई मेरी बात? मैंने -y क्यों लिखा है? हाँ। और ये मैंने x² - 1 लिख दिया। क्या? हाँ, हाँ, ये मल्टीप्लाई में है। ये x+1 और x-1 मल्टीप्लाई थे। मैंने दोनों को इकट्ठा करके x² - 1 लिख सकता हूँ क्या? अब इन सवालों का एक सीधा था एल्गोरिथम है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई और स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक 2 स्टेप में कर लेते हैं हम लोग। इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा? ये तो प्रूव करना था हमें। कितना हो जाएगा ये? -y/2 बच जाएगा। यस और नो? ये रूट वाली आइटम को उधर भेज दो आप। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ताकि अंडर रूट कट जाए और हमारी उस तरह की शक्ल बन जाए। क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा? समर्थ बाबू, यहां तक क्लियर है आपको? कौन से स्क्वायर का?
स्क्वायरिंग करूंगा तो ये बेटे ये रूट कटेगा ना, ऐसे थोड़ी अच्छा ये स्क्वायर था अंडर रूट से। नहीं नहीं बेटा, ये बीच माइनस है ना, ये एक्स स्क्वायर इंटू वन थोड़ी है, मल्टीप्लाई होता है तो होता है। कल को तो तू ऐसे करने लगेगी, 16 - 9 है, इसका 4 आ गया, इसका 3 आ गया। पहले भी तू कितनी बार पूछ चुकी है बात, ये गलत कर देती है यहाँ पे। 16 का कितना होगा 4, इसका तो 1 के बराबर होता है क्या, ये √7 आ रहा है, तो आज से √7 को 1 कहेंगे हम। समझ में आ गई बात आपको, क्या गलती कर रहे हो आप। चलिए, ये बचपन से ही आदत है इसकी, है यहाँ आके हमेशा फंसती है ये। यहाँ आके इसकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। समझ यहाँ तक क्लियर है बता। अब इन दोनों में कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, x² - 1 वाले में प्रोडक्ट। कमाल है लड़का भाई, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, x² - 1 को रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन करो, dy/dx की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा 2 dy/dx आ जाएगा, और फिर dy/dx का फिल करेंगे तो कितना आ जाएगा d2y/dx² आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है, dy/dx का d2y/dx² होगा, एक हायर डिग्री बढ़ती जाएगी। अब किसको रखेंगे यहाँ पे हम लोग, प्लस dy/dx के स्क्वायर को रख दो, और किसका करो डिफरेंशिएशन, x² - 1 का कितना होगा 2x, और y² का कितना होगा 2y, और y का और अपॉन में 4, तो चली आ रहा था वो तो कांस्टेंट है। अब देखो कुछ कट पिट रहा है तो देखो, नहीं नहीं, अब देखो यहाँ भी 2 dy/dx आ रहा है, यहाँ पे भी 2 और dy/dx आ रहा है, यहाँ पे भी 2 और dy/dx आ रहा है, वो क्या निकाल लेते हैं हम लोग, कॉमन। कॉमन निकाल के काट दूं, अपना भी हटा दूं सब जगह से, या कॉमन निकाल के दिखाऊं मैं, बताइए। कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ, x² - 1, 2 हट गया, dy/dx हट गया, तो बचा क्या d2y/dx² बच गया। यहाँ क्या बच गया 2 और dy/dx कट गया, तो क्या बचा प्लस x dy/dx बचा हमारे पास, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया बताओ, कौन बताएगा, कितना बच गया y/4 या y/2, y/4 बचेगा ना, y/4, क्या ये प्रूफ करना था क्या, यही तो करना है, बस को इधर ले आना, बस हो गया प्रूफ, कर लो कॉपी। क्या मुश्किल था, करा हुआ था, ये लड़का सारे सवाल करके रखता है। हैं, वो होशियार लड़का है। हैं, क्या मतलब तो तेको पता ही है। मैं क्या भेज रहा था, हाँ, और कोई डाउट सर आपका। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, कितने सवाल करे हम लोगों ने, तरीके से अगर इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो 2 सवाल हुए हैं। हाँ, गलती से लिख दिया था मैंने, ए होता है हाँ, वो फ्लो फ्लो में सब जीरो थे ना, तो इसमें लिख दिया गया होगा गलती से ए। और बताइए सर। अभी नहीं आएंगे, सिलेबस में कहाँ है अभी, वो तो वो अलग चैप्टर है बेटा, वो रिलेशन फंक्शन शुरू कर दिया क्या, 1 1 on 2। नहीं छोड़ो, कुछ नहीं करना, वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है 1 1 on 2 वाली, वो कुछ नहीं है, कुछ ना आता भाई चैप्टर में, ये कर लो वही बहुत है। एक सवाल और कर लें,
भाई जिनका पेपर है पहले उनको पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। यहाँ 58वां क्वेश्चन है, इसका फंक्शन बना के दिखा दो मुझे, 5 मिनट लगेंगे। एक्स, खाली फंक्शन बना दो 3 और 4 पे जो बनाते हैं हम लोग। ये देखा ना, एफ एक्स इजिकल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 3 मोड ऑफ एक्स माइनस 4। समझ में आई संस्कृति मैं क्या कह रहा हूँ? जो फंक्शन बनाते हो फंक्शन बना दो जरा एक बार। बनाते हैं ना, पहले लैस लेते हैं फिर ग्रेटर लेते हैं, वो 3 तरह के, केस 1 केस 2 केस 3। सर जी आज मैंने टेस्ट के लिए बोला था, तैयार हैं आप? अभी लिखवाते हैं टेस्ट आपको। बहुत टाइम हो गया मुझे कराते कराते। अब प्रैक्टिस करना पसंद करोगे या जाना पसंद करोगे? तुम बताओ। मेरे साथ चले ना फिर, तीनों और क्या है। क्या? हाँ थोड़ा 15-20 मिनट रिलैक्स कर लो, कोई नहीं। फिर वहाँ जाके फाइनल टेस्ट दे देंगे आपका। अपने डाउट्स तो आपस में डिस्कस कर लो, भाई भाई बताएगा पीछे बैठ के, नहीं इनके डाउट्स ले तीनों के। हाँ जी हाँ जी। इनका तो मैं वैसे भी टेस्ट लूँगा अभी, ठीक है ना। आज इनका टेस्ट मैंने सोचा हुआ था, बच्चों का टेस्ट ही लेंगे 11th वालों का। तो बता दूंगा, छोटे मोटे डाउट होंगे तो। क्या बेटा? अब वैल्यू फंक्शन तो बना। ये तो तूने सही लिया है, एकदम एक नंबर लिया है तूने, काम ये। अब ये वैल्यू किस में आएगी? माइनस, ये दोनों नेगेटिव में आएंगे। ये क्या बना फिर? लिख माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4 करके बना। बेटे इसमें पहले में लैस आएगा। एक्स किलो सॉरी, 3 से छोटी है। अब यहाँ 3 से बड़ी वैल्यू है या बराबर है? क्योंकि ये लेते हैं ना हम, एक्स किलो एक बार 3 से छोटी लेते हैं, एक बार एक्स किलो 3 से बड़ी लेते हैं। वो देखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि 4 भी घुस गया ना बीच में। एक्स किलो तो खुला हुआ मुंह नहीं है, देख। एक्स किलो 3 से बड़ी या उसके इक्वल है। अच्छा तो 3 भी आएगी तो भी पॉजिटिव ही होगा, ये हाँ बोलना हाँ चाह हाँ रहे हो? हाँ हाँ। और यहाँ 4 से बड़ी। और इक्वल टू। हाँ, तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है? यही स्टैंडर्ड चलेगा। यहाँ माइनस कर ले या प्लस, मतलब ऐसे, मतलब वही कर जरा। बना के फंक्शन तो बना भाई चाचा। वो तो निकालना पड़ेगा ना भाई। हाँ, ये बेटा ये हट जा। माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 लेगी ये, और ये माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 लेगी। अब इसको सॉल्व करेगी फिर। हाँ तो ये क्योंकि एक्स की वैल्यू -3 से छोटी आ रही है, -3 छोटी वैल्यू क्या लेगी तू? अच्छा पहले -4 पे चेक करना था ना, -3 -4 में तो कौन, सॉरी 3 पे चेक करी तूने यहाँ पे। किस पे चेक करी? मैं भी बताता हूँ बेटा, अभी शेयर करता हूँ। 3 पे चेक करी। ये -3 क्यों ले लिया यहाँ पे? 3 लेगी ना बेटा। ये तो क्या आएगा, 3 आएगा ना बेटा, यहाँ पे भी 3 लेगी ना। इसको ठीक करे तो x-3 है ना, x-3 को 0 पुट किया ना, तो एक्स वैल्यू तो कितनी आई, 3 आई ना मेरे पास। 3 पे चेक करेगा ना। समझ में आ गई यहाँ पे? तो 3 से छोटी वैल्यू क्या है? 2.5 है। या 2 ले ले, 2 2 - 3 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लगा दिया। 2 - 4 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच की वैल्यू क्या ली तूने? 3.5 ले ली मान लो। 3.5 लेगी तो 3.5 - 3 ये पॉजिटिव आएगा, ये किस में आएगा, नेगेटिव। तो अब 4 से बड़ी वैल्यू 5 ले ली। ये ये भी प्लस, ये भी प्लस आएगा। अब- नहीं दोबारा बोल, क्या वैल्यू ली तूने? 3 वैल्यू, 3.5 - 3 किस में आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ये किस में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। हाँ, और 4 से बड़ी वैल्यू ले कोई। 5 लेगी तो 5 - 3 पॉजिटिव, 5 - 4 ये भी पॉजिटिव। फंक्शन बना भाई, जल्दी जल्दी फंक्शन बनाओ जरा, चेक करते हैं जरा हम लोग। समर्थ हो गया बेटा? समर्थ में आंसर लिख दूं एक बार जरा यहाँ? अच्छा आपका आंसर कितना आया यहाँ पे? आंसर ये आया है 7 - 2x 1। यही आ रहा है क्या आपका? देखो जरा।
संस्कृति आपका भी यही आ रहा था कि देखो जरा तुम्हारे पहले का अलग आ रहा है जरा, पहले का इसका गलत होगा फिर ये। पहले का कितना आ रहा है दोबारा बताओ। -2x + 1 आ रहा है। माइनस की गलती करिए इसने, रियलाइज करिए लड़के ने। -2x + 1 आएगा ये, ठीक है। और दूसरे का ये कह रहा है कि यार, ये कह रहा है कि गलती करी है इन्होंने। अच्छा ये, अच्छा दूसरा और सही, दूसरा और तीसरा सही आ रहा है ये सही आ रहा है तुम्हारा। तो मैडम आपका ये दोनों ठीक आ रहे हैं, लास्ट वाले कर रही हो। पहले वाला देख लो, इसमें क्या करना है। देखो माइनस ऑफ क्या लेंगे, -(x - 3) -(x - 4) कितना हो गया। 7 - 2x आएगा। आपका कैसे आ रहा है भाई समर्थ, ये क्यों नहीं आ रहा। अरे भाई दोनों फंक्शन नेगेटिव में होंगे, तो -(x - 3) और -(x - पीछे प्लस कहाँ है बीच में, तो ये तो प्लस का साइन है, लेकिन ये तो बीच में माइनस आ गया था ना फंक्शन का साइन तो ये। भाई मैंने x की वैल्यू 3 से छोटी पुट करी, 2.5 ली, तो ये फंक्शन भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, -(x - 3), चलो प्लस लगा दिया। ये क्या आएगा, -(x - 4) नहीं आएगा क्या ये। फिर सॉल्व कर ब्रैकेट को, कितना आएगा, -(x + 3) और ये -(x + 4). समझ तेरा गलत क्यों आ रहा है भाई ये। हाँ ये 7 - 2x आ रहा है और ये 1 आ रहा है। सर ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है, कर लोगे सवाल सर जी, कर लोगे। अरे बता थोड़ी देर में ना, बैठ के डिस्कस करो, इसके डाउट ले लो जरा दो चार। वो लेगा डाउट, ले लेगा, ऐसी बात नहीं, होशियार है। बोला भी बैठी है यहाँ पे। गुड इवनिंग। टेस्ट के लिए तैयार हैं आप लोग। समर्थ और संस्कृति आज हम इतने ही रखेंगे, बाय बाय। ओके, मैंने आज टेस्ट के लिए बोला था, आपको याद होगा। मैं 6 सवाल दे रहा हूँ टेस्ट के लिए, लिखेंगे जरा। लूक शीट निकाल लीजिए जरा। नहीं लूक शीट क्यों निकालोगे, हम देंगे ना आपको शीटें। सतीश अकाउंट क्लासेस देंगे आपको शीट्स। बहुत दिन हो गए, कुछ तो चेक करें। मम्मी को भी रिपोर्ट देनी है आपकी, मम्मी बड़ी चिंतित हैं आपके लिए। मेरे को एक गुड न्यूज़ मिली है, तूने साइंस छोड़ दी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, मैच भी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा मन क्या कह रहा है। ओए होए, पापा के खिलाफ जाएगा। चल ठीक है। अच्छा अर्शिया, आवाज आ रही है मेरी। काशवी, मैंने आज टेस्ट के लिए बोला था, पता है आपको, लेकिन इसलिए आज तू ऑनलाइन हो गई। अच्छा इसलिए नहीं। चलिए 5 सवाल लिखेंगे, आपके सवाल हैं ये। मैं प्रिंटेड पेपर नहीं दे रहा हूँ आपको। आप लोग करिए, डाउट्स लीजिए, एक दूसरे के लिए लीजिए, पूछ लो। प्लीज लिखना शुरू करिए। पहला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। दूसरा, हाँ क्वेश्चन लिखिए साथ में। मैं 5 मिनट दीजिए मुझे। क्या हो गया, क्या कह रहे हैं। अभी इनके लगेंगे एक एक दो दो।
बुक लाए हो? लाइब्रेरी से निकलवाई है क्या बुक ये? हम स्कूल में टीचर है तेरी, कौन सी में? अच्छा। पाँच है। अर्शिया कॉपी कर रही है बेटा सवाल। बोर्ड में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5/3 इज इक्वल टू 3/2। मैं दे रहा हूँ। और फॉर्मूले जरूर मेंशन करें हर जगह। करिए जरा सॉल्व इनको। पहले 5 करने हैं। हाँ कर दीजिए जैसे आपकी श्रद्धा हो। टेस्ट ऑन टिग्नोमेट्री। करो प्रैक्टिस करो। अर्शिया कर रहे हो ना बेटा? क्या हो बेटा? सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड। लाओ।
हाँ जी बोलो, क्या बताना है? कौन सा क्वेश्चन है? इसके नेक्स्ट पेज पे डाउट है मुझे, ये पहले के मत करो भाई इसको। आएगा नहीं। नहीं तो ये रेंज के बाहर के सवाल है तुम्हारे। फिर बस स्टेप मैं समझा दूंगा। हाँ स्टेप समझा। कभी आएगा ही नहीं सवाल, कहीं भी नहीं आएगा ये। सर्कल क्या देखो, न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर में पता नहीं क्या कर रही है इसमें। सेम ही तो लिखा है 2 tan α/2 और ये। ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला अच्छा नीचे वाला का बताना है। डिनोमिनेटर मतलब इसी का। मैं तो पूछ रहा तो बता दूंगा एक बार। कुछ नहीं करा, डिवाइड किया है इन्होंने। किससे? 1 - tan² α/2 और 1 + tan² α/2 से। देख यहाँ तक पहुँच गया था तू? ये ऊपर लिखा हुआ 2 tan α/2 1 - tan²β/2 अपॉन में। ये देखो ऐसा था पहले। हाँ, ये स्टेप तो ये स्टेप सेम ही तो कॉपी मारा है बेटा वहाँ। सेम ही तो है। सेम थोड़ी है। सेम ही तो है, देख जरा ढंग से देख। 1 + tan β/2 का होल स्क्वायर है। 1 + tan β/2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा है? 1 अच्छा इसका स्क्वायर खोल के आएगा। 1 + tan² β/2 हाँ प्लस 2 tan β/2। ये कितना आएगा? माइनस का tan² α/2। इसका स्क्वायर खोल, अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। नहीं आ रहा था। ला मत ला। परेशान हो रहा है क्या तू उससे? बता दो मतलब ऐसे। चलो, ये तो सवाल नहीं आते। और कोई तो डाउट नहीं है ना इसके अलावा?
हाँ जी बेटा, कर रहे हो ना बेटा अर्शिया? गुड। पास भी हो रहा है बेटा पेपर। हमारा तीसरा कैमरा आप लोगों को देख रहा है। यहाँ एक हिडन कैमरा और है यहाँ पे, वहाँ उसकी इमेज वहाँ आ रही है, उसकी रेप्लिका वहाँ आ रही है।
बेटा हो रहा है ना? पास भी हो रहा है बेटा पेपर। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन और है, राइट ऑल फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूले भी लिखने हैं लास्ट में। मैं दे दूंगा, अपने हिसाब से दूंगा। ये मेरे 5 का तो कितना आता है? हाँ जी, आज कैसे लेट हो गए थे बेटा? नहीं, आप 6 बजे बोला था मैंने। 6:20 लिखा था वो बस। बेटा आपने ये बताओ, कौन सा स्कूल है इसका? श्री वेंकटेश्वर। सेशन तो शुरू हो गया, तुम्हारा समर ब्रेक शुरू हो गया? बैठो, वहाँ बैठो। समर ब्रेक शुरू हो गया बेटा आपके यहाँ? क्या इसलिए भी हम थोड़ा डिले कर रहे थे। क्या प्री मतलब वो समर PA1 जो होता समर है। ब्रेक से पहले आ रहे हैं? हाँ जी, इनके स्कूल में ना पहले होता है। अच्छा। देख ले। काम कर रहे हैं शुरू हो गए होंगे आपके तो।
हो गया बेटा, सॉल्व हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया अर्शिया? करो करो करो।